मेरा दोस्तों मेरा सिंह अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत अति महत्वपूर्ण होने वाली है और आज की क्लास वो क्लास है जहाँ पर बोर्ड परीक्षा में एक सवाल ऐसा का ऐसा छपने वाला है। देखिए मैं 3 उदाहरण दिए हैं, इसमें से एक उदाहरण आपकी बोर्ड एग्जाम में छप चुका है और अब इन सवालों को करेंगे कैसे। तो जुड़िए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल्स पे। जो व्यक्ति मुझसे नया जुड़ा हुआ है प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जो प्रेस को नोटिफिकेशन का जो बटन से है उसमें ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दे ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और डेली मुझसे जुड़े रहिए। ठीक है, तो ये जो 3 सवाल से आप लोग के इनमें से एक एग्ज़ाम के अंतर्गत ऐसा का ऐसा आने वाला है, तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे। तो जब तक मैं हूँ तब तक चिंता की कोई बात नहीं, तो मैं बताता हूँ इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो देखिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये है आप लोगों के उदाहरण। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे मैंने इस उदाहरणों की संख्या क्यों नहीं लिखी है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के पास पुरानी किताबें हैं, कुछ के पास नई है, उनमें एग्जाम्पल्स की संख्याएं जो है अलग अलग है, इसलिए मैंने इसको स्टार नाम दे दिया। आपकी के किताब में जो नंबर है उसके हिसाब से आप इनको नंबरिंग कर ले। ठीक है, मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो पहला सवाल है आप लोगों को संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो अपन यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, आज ये पहला सवाल से मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ दी गई संख्याएं लिखेंगे पहले कि दी गई संख्याएं। तो दी गई संख्याएं कौन कौन सी है, तो दी गई संख्याएं देखिए आप लोगों को दी गई संख्याएं यहाँ लोगों को 6 है और एक है 20। तो अपन पहले के टुकड़े करते इधर, तो 6 के टुकड़े करेंगे अपन 6 को 2 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे आप लोग को आएगा 1। फिर आपको 20 के टुकड़े करने हैं, तो 20 के टुकड़े करते 2 से काटोगे 10 बार, 2 से काटोगे तो 5 बार, फिर 5 से काटोगे 1 बार। तो यहाँ लिखते हैं तो 2 × 3 6 के है, तो 2 × 3 6 के है और 2 × 2 × 5 यानी कि 2 × 2 × 5 ये हो गए इनके टुकड़े। इन संख्या का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखना अपन यहाँ लिख देते हैं कि 6 व 20 का एचसीएफ बराबर लिखेंगे 6 व 20 का एलसीएम कितना है वो लिखेंगे। तो 6 और 20 का एलसीएम कैसे निकालते हैं कि वो कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो, यानी कि दोनों में देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ये संख्या 2 इन दोनों कॉमन है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको पहले एलसीएम निकालें, 2 × 3 लिख देते हैं। अब यहाँ 2 2 बार लिखेंगे, 2 एक ही बार, तो इसमें एक की कमी है, 2 की 2, 5 इसमें नहीं है, 5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखो 3 × 6 और 5 का गुणा 10 में करने पर 0 आता है, तो 3 × 6 और ये 0, ये सवाल का आप लोगों का उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कीजिएगा जल्दी से जल्दी, लिखिए लिखिए, आप बैठे मत रहिए, आप लिखो। मेरे को सब नज़र आ रही हो आप। हाँ, देखने से कुछ नहीं होगा, फिर कॉपी में लिखो, आप लिखना पड़ेगा, ऐसे मत देखो मुझे, मैं सब देख रहा हूँ यहाँ से। ठीक, दूसरा सवाल देखिए। तो दूसरा सवाल देखिए, तो दूसरा सवाल करने जा रही है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 404 का, तो यहाँ संख्या दी है कुछ 96 है, तो एक आपको निकालना है 404। तो पहले इनके टुकड़े करेंगे अपन, फिर टुकड़े करने के बाद यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले अपन करते हैं साहब 96 के, तो 96 के करते हैं, फिर अपन करेंगे साहब 404 के, तो 404 के करेंगे। ठीक, तो 96 और 404 देखना, तो 96 से 2 से काटेंगे 2, तो 2 चौक हो गए 8, एक बचा उधर हुए 16, तो 2 8 हो गए 16। फिर 2 से काटोगे तो 2 से 24 बार जाएगा, फिर 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटोगे 2 से काटोगे 6 बार जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो 3 बार कटेगा, फिर 3 से काटोगे आप लोग तो 1 बार कटेगा, फिर 2 से काटो इसको 2 एकम 2 0, 2 एकम 2। अब यहाँ क्या काटोगे आप लोग, 181 के पहाड़ी में नहीं आता है, तो इसको 101 से ही काटना पड़ेगा, 101 का 101 इनके टुकड़े यहाँ लिखिएगा। तो 2 कितनी बार सब, 2 1 2 3 4 5 बार है 2, तो ये 1 बार 2, 2 बार 2, 3 बार 2, 4 बार 2,
ये 5 बार 2 इंटू ये है आपका 3, तो ये 3, इसमें 2 इंटू 101, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, सॉरी, यहाँ पर फिर 2 से जाएगा तो 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4 ये होगा, फिर 2 से काटोगे आप लोग तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, ठीक है, तो 101 आ जाएगा। अब 101 का काटेंगे इससे तो एक बार में चला जाएगा, तो ये ध्यान रखना, सॉरी वो मिस्टेक्स हो गई थी, तो 2 इंटू 2 इंटू 101। तो यहाँ HCF का मतलब होता है किसका, तो 96, तो 96 404 का HCF मतलब वो संख्या जो सब में कॉमन है। तो यहाँ 2 बार 2 है, यहाँ भी 2 बार 2 है, तो ये 2 इंटू 2 यानी कि इसका HCF जो है 4, ठीक है। अब आपको एलसीएम ज्ञात करना है, तो 96 व 404 का एलसीएम ज्ञात करेंगे अपन। तो यहाँ देखना इस पूरी लाइन्स को लिख देता हूँ मैं अपने को कहा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4 5 3 हुए, इसमें 2 दफा आप पहुँच गए, तो 101 की कमी है तो 101 लिखते हैं। फिर अब यहाँ इसको गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 या 96, और 96 में 1001 का गुणा करोगे तो 96 कम 96, 96 कम 96 यानी कि 9, 96 कम 96 और 96 कम 96, मतलब ये आपका एलसीएम है। ये सवाल का फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आप लोग इसको उतार लीजिएगा, तब रफ कर लीजिएगा, ठीक है। रफ में रफ करिए या फेयर में फेयर करिए, जो आपकी इच्छा हो। इन तीनों में से एक सवाल बोर्ड में 100% आएगा। यहाँ मैं पहले आपको 100% लिख के दे देता हूँ, ये 100% इसमें से एक सवाल आ रहा है, ठीक। अब देखिए संख्या दी है, इसे सवाल से देखिएगा, 6 72 120, इसके टुकड़े करते हैं, ठीक है, टुकड़े करेंगे, 6 के टुकड़े करेंगे, मतलब यहाँ 6 के टुकड़े करते, 6 से 2 या 6 से 3 से काटोगा 3 एकम 3, फिर 72, तो 72 टुकड़े करते, 72 2 से, तो 2 से 2 या 6, 2 6 12, फिर 2 से करोगे 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से करोगे तो ये आएगा 9 बार, फिर 3 से जाएगा 3 बार, फिर 3 से जाएगा आपका ये 1 बार, फिर है 120, फिर 120 का यहाँ निकाल लेता हूँ, तो 120 देखिए, 2 से 120 के आधे कितने हुए 60, फिर 2 से करोगे 60 के आधे कितने हुए 30, फिर 2 से करोगे 30 के आधे कितने हुए 15, ठीक है। अब 15 के आधे नहीं करने के लिए 2 के पाने 15 नहीं आते, इसमें 3 के पाने 15, तीनों का जो 15, फिर लिखेंगे 5 से 5 एकम 5, इनको लिख देते हैं 2 इंटू 3, तो 2 3 बार है, तो 1 2 3 3 इंटू 3, ये 2 बार है, 3 बार है, तो 2 2 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गए इनका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। फिर अब आपको HCF ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे 6 72 व 120 का HCF, ठीक है। अब इसमें सेम संख्या देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 2 सब में है और 3 भी सब में है, इसमें 3 गुना क्या हो गया 6, इसका HCF हो गया। अब अपन 6 72 व 120 का LCM ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इस नीचे वाली बड़ी लाइन्स को लिख देते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गए, ठीक। इसमें 2 3 बार है, 3 1 है, 1 3 की कमी कर रहे हैं, इसमें 1 3 को ऐड कर दें, ये 2 है इसमें, 3 भी है इसमें, ठीक है। तो इसको गुणा करने में इसके पीछे 10 आता है, तो आप सबको पता है, तो 3 में 3 है 9, 9 दूना 18, 18 का 36, तो 36 को गुणा करोगे तो वो 10 की 0, तो ये आप लोगों का एलसीएम आ चुका है। तो ये तीनों IMP सवाल मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। जिस किसी भी स्टूडेंट्स को अगर तीनों सवाल में कहीं भी प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ ये 100% लिखा हुआ है, इनमें अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दे कि ये सवाल समझ में नहीं आया है, तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई भी देंगे और आपका जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन भी हम बता देंगे, ठीक है। आज की क्लास कैसे लगी प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करिए। धन्यवाद, टेक केयर।